वैसे प्राची वेटर्स का है? सर फैमिली को हम खुद सर्व करेंगे, मेहमानों के लिए बुफे पीछे भी है। ओके गुड। डैड मिताली ताई आ गई है, अब उनको ही खाना टेस्ट करने देते हैं ना। ओके गेस्ट खा लेंगे। अरे ऐसे कैसे, आपको तो पता ही है मिताली ताई हर बात का बुरा मान जाते हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा प्लीज। एक्चुअली गाइस मुझे एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया एंड रिया मुझे तुम्हारी जरूरत है उसके लिए। बट जस्ट एक्सक्यूज रिया। दैट्स आलिया। इसको जो जब करना है तब करना है। अरे बहन किसकी है? क्या बातें चल रही है? हाँ, और हमारे आते चुप क्यों हो गए? बोल। जो बात यहाँ चल रही है सुन के आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। आपके मना करने के बावजूद इसने खाना शुरू करवा दिया। अरे ऐसा कैसे किया? कांडी है तू। अरे ये भाभी देवर के बीच में झगड़ा लड़ा रहा है। हाँ? तू मेरी बहन का मंगलसूत्र नहीं होता ना तो तोड़ देता। मैं आलिया का मंगलसूत्र तो हूँ, पर उससे गले में नहीं, लोगों के दिमाग में। गाइस खाना लग गया है, कम ऑन लेट्स गो चेक इट आउट। चलो चलो। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। Now tell me, what have you done? I did nothing. I swear I did nothing. Seriously? जैसे मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। पहले तुम गुस्से में निकली, जब तुम वापस में आई तब तुम एकदम खुश थी। खुश होने के बाद you were all smiling and shining, and suddenly तुम nervous हो गई। Listen Riya, you have to tell me something that you have done. मुझे was already decided कि मिताली ताई फूड टेस्टिंग करने वाली है और मुझे लगा वो संभाल लेंगी and she will handle it and और कुछ किसी को कुछ भी नहीं होगा। So tell me slowly and easily कि तुमने किया क्या है। तुमने पूरे खाने में पाउडर मिक्स कर दिया। अब सब लोग खा लेंगे, they'll fall sick. It's all gonna be a mess. What have you done? मुझे तो बता देती। मुझे लगा आप भी मुझे मना कर दोगे और कब मना किया मैंने तुम्हें? हाँ, तुम्हारे हर गलत काम में मैंने तुम्हारा साथ दिया है और मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया रिया। मैं बस चाहती थी, I just wanted the Prachi to leave this house. I would have done it. तुम मुझे बोलती, मैं उसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकालती। तुम्हें करने की क्या जरूरत थी? तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो रिया कि तुम। I'm so come. Just don't cry. I'm sorry. I overreact. You don't cry, okay? सबसे पहले तो जो तुमने किया है वो तो हो गया है, उसे तो कोई नहीं रोक सकता। I need to call the doctor. Hello, yeah, hi doctor, yeah. Alia, yeah. Doctor, I needed a favor. Actually, हमारे घर पे एक पार्टी चल रही है and I think the buffet was messed up. आप प्लीज जल्द से जल्द इधर आएंगे और थोड़ी सी फूड पॉइजनिंग की भी मेडिसिन लेकर आइएगा। या it looks somewhat like that. प्लीज जल्दी आइए। Thanks. Are you okay? Okay. What's happening? Dad! Don't react. Don't look scared. Dad! क्या बेटा? Dad, there's a problem. कहाँ? जो लोग खाना खा रहे हैं वहाँ पीछे, उनको उल्टी हो गई है। Yes. Guys, Umesh uncle is vomiting. My God. दासी, Guys, nobody eat the food. दासी, are you okay? दासी, आप ठीक हो ना? अभी इनको रूम में लेके जाओ। मैं दासी को कमरे में ले जाता हूँ। दासी, आप चलिए आराम से। हेलो, या ओके, आप जल्दी आ जाइए। डॉक्टर को बुला लेना। हाँ, किसी ने ऑलरेडी कॉल किया, वो रास्ते में। पूरा किसी को खाने मत देना।
Don't let anyone eat. Everybody stop eating, please. खाना बंद प्लीज, खाना बंद। सॉरी अबाउट दिस, एक्सट्रीमली सॉरी। तुम प्राची को घर से बाहर निकालना चाहती थी ना? वेट एंड वॉच। खाने में क्या मिलाया तुमने? मैंने पूछा खाने में क्या मिलाया है तुमने? इतनी घटिया क्वालिटी का खाना, वो भी मेरा मेंशन में। खाना तुमने बनाया ना, उसे खाकर हमारे गेस्ट्स सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। एंड लेट मी टेल बोथ ऑफ यू वन थिंग, अगर किसी को कुछ भी हुआ ना, आई स्वेयर आई एम गोना रूइन योर करियर। आलिया तुम क्या बोल रही हो? भाई क्या कर रही हूँ मैं? जो कुछ किया है इन लोगों ने किया। कुछ नहीं किया सर, हमने कुछ नहीं किया। तो क्या हमने किया है? क्या कहना चाहती हो तुम? तुम लोगों ने खाना बनाया ना, ये जितना भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, और वो स्पेशल खीर जो तुमने मेरी दासी को खिलाई। हालत देखी बेचारी की अभी इस उम्र में क्या हुई है। और बाकी गेस्ट भी कोई कम नहीं है, दे आर आल्सो वॉमिटिंग हियर। तो पैसे बचाने के चक्कर में तुम लोगों ने पता नहीं एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स यूज किए होंगे, घटिया चीजें यूज की होंगी हमारे खाने में। गॉड नोस पता नहीं क्या क्या डाला तुमने यहाँ पर। ऐसे भी तो हो सकता है ना कि सब किसी और वजह से बीमार पड़ रहे हो। घर के ऊपर ब्लेम लगा दो तुम, बोल दो कि घर की गलती है। तुम्हारा खाना तो एकदम परफेक्ट है, तुम दोनों परफेक्ट हो। लोग इस घर में आए, इस घर की हवा की वजह से उनके पेट खराब हो गए एंड दे आर गोइंग एंड वॉमिटिंग आउट देयर, राइट? सर यकीन मानिए, हमने सारा सामान अच्छे क्वालिटी का यूज किया सर, हमसे कोई गलती नहीं हुई है सर, बिलीव मी प्लीज। मैं जो भी बात करनी है मुझसे बात करो। भाई से क्या बात कर रही हो तुम? हाँ आलिया, मुझे लगता है कि इन बच्चों की कोई गलती नहीं है, और तुम्हारा पॉइंट भी सही है। हो सकता है मसालों की एक्सपायरी की वजह से शायद खाना खराब हो गया हो और इन्होंने देखा ना हो। शी स्पॉइल्ड योर एनिवर्सरी विक्रम। एंड व्हाट डू यू मीन बाय देखा ना हो? अनपढ़ है क्या? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तुम रिया के कॉलेज में पढ़ती हो ना, तो इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकती हो? इतने बड़े घर का ऑर्डर तुमने खराब कर दिया। तुमने उसमें बिना चेक किए एक्सपायरी हुए प्रोडक्ट्स डाल दिए, जिसकी वजह से सबको उल्टी आ रही है यहाँ पर। आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू गो इजी फॉर दिस। आई एम गोइंग टू कॉल द कॉप्स। सर हमसे कोई गलती नहीं हुई है सर, बिलीव मी प्लीज। No, I don't believe you. I don't. चली जाओ यहाँ से। I said just leave. Just leave. देखो मैं इस घर में पुलिस नहीं बुलाना चाहता। जाने अनजाने में जैसे भी हुआ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है प्राची। So just leave. I said go. और दोबारा कभी यहाँ पर मत आना। Okay, fine. सर मेरी बात तो सुनिए। अभी मेरी प्लीज बिलीव मी सर, मैंने कुछ मेरी नहीं बात किया। यार, एक सेकंड। सर राजी, सर मैंने कुछ नहीं किया सर। Just leave. Just leave. And don't ever come back. All right? वीकनेस की वजह से चक्कर आ गया था, डिहाइड्रेशन भी बढ़ गई है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, लेकिन हाँ 5 दिन का कोर्स पूरा करना होगा। अगर कोर्स पूरा नहीं किया तो फिर से बीमार पड़ सकती हैं। लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। ख्याल रखिए। अरे कोई कमजोरी वमजोरी नहीं है मेरे को, ये तो सब डॉक्टर के ना पैसा कमाने के तरीके हैं। आप क्यों उठ रही हैं? आप आराम कीजिए ना, क्या चाहिए आपको? कितने ले गए ये बता तू। पानी पीना है मुझे। दे रही हूँ ना पानी, मैं हूँ, मैं किस लिए हूँ यहाँ पे? अरे अब सब काम तुझसे करवाऊंगी क्या है? अरे पहले केटरिंग का काम करवाया, फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, और फिर मंडी से इधर लेके आए और डॉक्टर बुलाया, उसको पैसे दे दिए। और वैसे भी तू मेरी कोई भाभी बहन या बहू नहीं है जो तेरी चक्री घुमाती रहूं। अब पानी भी तुझसे मांग के पीऊंगी। फिर डॉक्टर जितने पैसे ले गया है ना, तो वो मैं दूंगी, और जो दवा लाएगी उसके भी। लोगों से आपको रिश्ता जोड़ना नहीं, पैसों से जोड़ रखा है। इतनी बीमार है, उस वक्त भी पैसे की बात करी। आप आराम कर लीजिए ना, आराम करने के पैसे नहीं लगते। एक बात बोलूं, तू ना डांट तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है।
इस घर में कोई आपसे बड़ा नहीं है ना, आपके ऊपर कोई बोलता नहीं है। थोड़ा सा कोई आपको समझा दे तो आपको लगता है मैं डांट रही हूँ। अभी किधर जा रही है? आपके लिए इलेक्ट्रॉल बनाने, ये डिहाइड्रेशन से भी कमजोरी होती है। अरे उधर वो प्राची और सहायता सब अच्छे से संभाल तो लेंगी ना? सब संभाल लेंगे, आप परेशान मत होइए। मैं पूरा खाना रेडी करके आई हूँ, सिर्फ सर्व करना है उन्हें। प्लीज टेंशन मत लीजिए। कुछ गड़बड़ हुई तो तेरे को उधर रुकना चाहिए था। कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन है तो बच्चियां ही ना। इतना बड़ा काम इतने साल में पहली बार मिला है। जरा से भी कोई गड़बड़ हो गई ना तो जिंदगी में दोबारा इतना बड़ा काम नहीं मिलने वाला तुझे। फिर वही टिफिन सर्विस में जाना पड़ेगा। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। आप ये अकेले क्या बड़बड़ा रही है? आप क्यों परेशान हो रही है? मैं कह रही हूँ ना, वो संभाल लेंगी सब कुछ। ये लीजिए। हाँ, लेकिन नहीं हुआ तो तेरे को उधर ही रहना चाहिए था। और मैं वहाँ रहकर आपको यहाँ और बीमार कर देती। आप प्लीज अपना ध्यान रखिए ना। बीमारी के वक्त इतना परेशान मत होइए, वहाँ सब ठीक रहेगा, कुछ नहीं खराब होगा। और अगर हो गया ना तो मैं तेरे को छोड़ने वाली नहीं हुआ। सब कुछ नहीं होगा। नहीं होना मुझे ठीक नहीं करना। ये दासी मुझसे नाराज है, आपसे नहीं। हाँ? ओके, तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इनको दवाइयों के साथ झगड़े की भी डोज दे देता हूँ। एक रात को सोने से पहले और एक सुबह उठने के बाद। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। ऐसे जोक्स दासी पे काम नहीं करते। डॉक्टर आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, आप प्लीज रहने दीजिए, मैं चला जाऊंगा। ओके, थैंक यू। हाय दासी। हाय, बात करो ना मुझसे। हाय, बात नहीं करोगे क्या? नहीं करनी मुझे बात। झगड़े के लिए तो बात करनी होगी ना। चलो झगड़ा ही कर लेते हैं। तूने प्राची को घर से क्यों निकाला? मैंने अपने कमरे से निकल के देखा था, पर मैं मना करने आने वाली थी। उसी वक्त मुझे फिर से उल्टी जैसी लगने लगा तो मैं वापस आ गई। अगर मैं वहां नीचे होती ना तो तुझे हाथ नहीं लगाने देती उसे। दासी, दासी आप सुनिए तो, मैंने जो किया ना अच्छे के लिए किया है दासी, ठीक है? इसमें किसका अच्छा है? अरे खाना खराब हुआ तो वो प्राची की वजह से थोड़ी ना हुआ है, किसी भी वजह से हो सकता है। ना कुछ देखा न जाना, बस जज की तरफ फैसला सुना दिया। आप इतनी जोर से क्यों बोल रही हैं? मेरी बात तो सुनो ना। मैं कह रहा हूँ आपसे, मैंने जो किया अच्छे के लिए किया। जब आपको बताऊंगा आपको भी अच्छा लगेगा। कब बताएगा? जब मेरा बीपी हाई हो जाएगा तब। अभी बताना। दासी, मैं तो 24 घंटे काट लूंगी, पर उस बच्ची का क्या जिसे तूने घर से निकाल दिया? देख, उसे तो नहीं पता ना कि तूने किसी अच्छी वजह से किया है। न जाने क्या बीत रही होगी उसके दिल पे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है प्राची, ये सब हो क्या रहा है? रिया के पापा ने हमें घर से निकाल दिया। कभी इतने अच्छे बन जाते, कभी इतने बुरे, और उन्होंने तेरी एक भी नहीं सुनी, बस हमें घर से निकाल दिया। शाहना प्लीज कुछ मत बोल, तू चुप हो जा। क्यों क्यों कुछ ना बोलूं? अरे इतनी बेइज्जती तो उनकी बहन ने नहीं की जितनी उन्होंने कर दी। धक्के मार के बाहर निकाल दिया हमें। तू चुप करेगी या नहीं? नहीं करूंगी। ठीक है तो मत कर, पर उनके बारे में कुछ बुरा मत बोल। वो बहुत अच्छे इंसान है। अच्छे इंसान ऐसे होते क्या? तूने कितना बोला कि सर मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने तेरी एक बार भी सुनी? बस उन्हें ना तेरी आवाज सुनाई दी, ना तेरे आंसू दिखाई दिए। बस हाथ पकड़ा, निकाल दिया घर से बाहर। उनकी जगह कोई भी होता ना तो यही करता। तू उनके एंगल से भी सोचना, उन्होंने क्या गलत किया। हमारा खाना खा के उनके सारे मेहमान बीमार हो गए, उनकी दादी की हालत इतनी खराब हो गई। उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा वही कहा ना। मेरी बात क्यों सुनते वो? प्राची, अगर उन्होंने तेरी सुनी नहीं तो तू रो क्यों रही है? मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। तो क्या बोल रही है? उन्होंने तेरी सुनी नहीं तो तुझे अच्छा लगा, और तुझे घर से बाहर निकाल दिया तो तुझे बुरा लग रहा है? उन्होंने जो किया उसलिए बुरा नहीं लग रहा है मुझे। बुरा इसलिए लग रहा है कि मैंने उन्हें डिसअपॉइंट किया, मैं उनकी नजरों में गिर गई। हाँ तो क्या हुआ? और क्या लगते हैं वो तेरे? ना तो वो तेरे फादर है, ना तो उनकी बेटी है। तो इतना मत रो। और तू आंसू तो ऐसे बहा रही है जैसे तेरे सगे पापा ने तुझे घर से निकाल दिया। चलना प्राची, सॉरी नहीं बोलूंगी तेरे पापा को। I mean, उस रिया के पापा को कुछ भी नहीं बोलूंगी। पर तू ऐसे रो मत ना। मैं सॉरी भी बोल रही हूँ, पर तू ऐसे रोएगी तो मुझे भी रोना आ जाएगा ना। अच्छा, अभी घर चलना है कि यहीं बैठने का इरादा है?
नहीं, थोड़ी देर रुकते। माँ ऐसी हालत में मुझे देखेगी ना तो उन्हें लगेगा कुछ हो गया है, फिर टेंशन लेंगी और पूरी रात नहीं सोएगी। ठीक है प्राची, तू ना भूल जा इस मेरा फैमिली को, और हमें ना रिया से भी कोई नफरत नहीं रखनी है और ना ही उसके पापा से कोई लगाव। हम जो करने आए थे हम वही करेंगे। हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे और अपने काम पे ध्यान देंगे, यहाँ पे किसी से नहीं मिलेंगे। तो पता नहीं मिलना होगा भी या नहीं। सर इतने गुस्से में थे, उन्होंने कहा कि दोबारा इस घर में मत आना। तुझे पता है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तूने प्राची को घर से क्यों निकाला? खाना खराब हुआ तो वो प्राची की वजह से थोड़ी ना हुआ है, किसी भी वजह से हो सकता है। आई नो उसे बहुत बुरा लगा होगा। काश कि मैं उसे बता पाता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। प्राची पे मुझे भरोसा है। आई नो वो ऐसा नहीं कर सकती, गलती से भी नहीं, पर मेरे सोचने से क्या होता है। आलिया उसे जेल भेजना चाहती है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। बार बार पुलिस स्टेशन जाएगी तो उसका पुलिस रिकॉर्ड बन जाएगा, और पिछली बार की तरह इस बार भी सेम पुलिस वाला हुआ तो, जिसने पिछली बार प्राची को फंसाने की कोशिश की थी, वो मेरा सारा गुस्सा प्राची पे निकालता, उसके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग केस बना देता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे पता है मैं कई लोगों की नजर में बुरा बन चुका हूं, पर मुझे प्राची का सच जानना है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझ के खाना खराब कर दिया। पहले भी किसी ने उसे ऐसे ही टारगेट किया था। कोई है जो उसकी लाइफ खराब करना चाहता है, और वो कौन है इसका पता लगाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मिस्टर मेहरा, यस। आपके लिए कॉफी लाई। आपका स्वर्णी दादी का रिश्ता सबसे अलग है। आप दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? मैं जब दादी के रूम में गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि अभी का कॉफी पीने का मन कर रहा होगा, उसके लिए कॉफी ले जाओ। थैंक्स। और कुछ चाहिए? नहीं, तुम सो जाओ, थक गई होंगी। ओके। मिस्टर मेहरा, इतना मत सोचिए, कॉफी पीजिए और सो जाइए। मिस्टर मेहरा, मिस्टर मेहरा, सुबह सुबह कहाँ चले गए? ऐसे तो कहीं जाते नहीं है। अरे, रात में कॉफी भी नहीं पी। काश मुझे उनकी पसंद की कॉफी बनाने आती। काश मैं उनके बारे में थोड़ा और जानती। इतने सालों में मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। पता है तो सिर्फ दो ही बातें। एक कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, और दूसरी अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। पल्लवी जी कह रही थी कि सरिता जी के हाथ की कॉफी अभी को बहुत अच्छी लगी थी। Should I just go there and learn it? I hope सरिता जी मुझे सिखा दे वो कॉफी बनाना। फिर अभी भी मेरे हाथ की कॉफी पियेंगे। आप उठ गई? तबीयत कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ, जब तुमको सबको अलग अलग कमरे दे रखे हैं तो तुम इधर क्यों सो रही थी? सुबह सुबह इतना कड़वा क्यों बोल रही हैं? किसी पंडित जी ने कहा है सुबह सुबह अच्छी बातें करने से दिन अच्छा गुजरता है। अरे नहीं नहीं, प्लीज नहीं, पंडित जी को कुछ कहने की जरूरत नहीं।
और मैं यहाँ इसलिए नहीं सोई क्योंकि मुझे आपकी फिक्र है या आपसे रिश्ता जुड़ना है। मैं यहाँ पैसे बचाने के लिए तो सोई थी यहाँ पे। बच्चे देर रात तक घर नहीं आए तो मैंने सोचा 2 कमरों की अलग लाइटें जलेंगी, पंखे चलेंगे, ज्यादा पैसे लगेंगे। मैं सोचा यही सोच जाती हूँ, बिजली तो बचेगी। बच्चों के लिए कॉफी बनाने जा रही हूँ, आपके लिए चाय बना दूँ? नहीं नहीं, कॉफी बना दे। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2 जगह तू गैस जलाएगी तो पैसा बर्बाद होगा ना, बस उसी लिए। गैस बचाने के लिए बोल रही हैं या आपको भी मेरी कॉफी पसंद आने लगी है?